हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात कर ली थी। इस लेक्चर में, वो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका था, वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी बात करनी थी और ग्राफ्स की भी बात करनी थी। बट क्योंकि वो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका था, 1 घंटे 22, 1 घंटे 30 मिनट का लेक्चर बन चुका था, तो मुझे वहाँ पर उस लेक्चर को रोकना पड़ गया और उसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। आज का लेक्चर होने वाला है ग्राफ के बारे में और वो ग्राफ हम प्लॉट करने वाले हैं किसके किसके बीच में, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। एक्स की जगह हम इसको आर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आर बोल देंगे, क्योंकि हमने माना आर है ना। हमने जो फॉर्मूला लिया है उस फॉर्मूले में हमने क्या माना हुआ है? आर माना हुआ है। कौन सा फॉर्मूला? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, याद करो ना, ये था कि नहीं था? हाँ, तो हम ई वर्सेस आर के बीच में क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं सर? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, सीधे ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाते हैं और ग्राफिकल एनालिसिस से आपको आंसर निकालना पड़ता है। मैं बोलूँ 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चूज करना पड़ता है कि बताओ कौन सा ग्राफ सही होगा। अच्छा, अलग अलग कन्फिग्रेशन हो सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, है ना। अलग अलग चार्जेस के मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, 4 क्यू चार्ज, सब समझ में आएगा। अभी तक तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको क्या करूंगा यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, यहाँ हम जो पहला ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं उसमें मैं यहाँ लेने वाला हूँ प्लस क्यू। क्या लेने वाला हूँ? एक प्लस क्यू चार्ज, है ना। ये ग्राफ अलग होगा, ये ग्राफ अलग होगा। हम किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में। हाँ, ये बात समझ में? फॉर्मूला नहीं भूलेंगे, फॉर्मूला जो है वो आप लिख कर रखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है कि अगर आर इन्फिनिटी पहुंच जाए तो ई क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ई ऑलमोस्ट हम क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, फॉर्मूले से हम ये बात देख पा रहे हैं कि जो ई है वो एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन है, पहले जरा उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे जाके ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो ये है या तो ये है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इसे हम पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो हम इसे नेगेटिव बोलेंगे। बात समझे या नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए। अच्छा, हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो प्लस क्यू चार्ज होता है, यानी कि जो प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है? रेडियली आउटवर्ड जाती है। उससे कहाँ जाती है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाती है। याद हो अगर आपको तो? याद आया कि नहीं आया? हाँ सर, याद आया। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तब क्या होता है? तब सर रेडियली इनवर्ड आती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अभी लाइंस के बारे में हमने पढ़ा नहीं है तो उसके बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं। खैर, होगा भी वहाँ पर, ये भी यही बात होगी वहाँ पर भी। तो अगर आप बात करो नेगेटिव चार्ज की, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो आपको पता है कि कब अवे फ्रॉम द चार्ज लेना है, कब टुवर्ड्स चार्ज लेना है। ओके, ठीक है। कन्वेंशन ये बोलता है कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना। ठीक है, चलिए, तो अभी आपकी नॉलेज के लिए मैं चीजें लिखे रहने देता हूँ। नेक्स्ट जब हम और ग्राफ बनाएंगे तो मैं चीज आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इतनी छोटी सी चीज है यार, छोटी बच्ची हो गया। आपने देखा है वो टाइगर श्रॉफ की आजकल मिमिक्री चली है, छोटी बच्ची हो गया। चलिए भाई, तो मुझे ये बताइए, पहली बात तो ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। कहाँ होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है। तो अगर हम यहाँ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आएंगे, ये वाले क्वाड्रेंट में देखेंगे, तो हमको पता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होने वाली है, अवे फ्रॉम द चार्ज होने वाली है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पॉजिटिव लेनी है तो उसका आर के साथ रिलेशन कैसा है? आर स्क्वायर का रिलेशन है। हाँ हाँ, ठीक है सर। ओके, तो हम जानते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होने वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया हुआ है और वो पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने ग्राफ में वाई एक्सिस में बताया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव में आपका ग्राफ बनने वाला है। आर भी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव में जा रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है भैया? पॉजिटिव है। ठीक है ना। तो जो आपका ग्राफ बनने वाला है, मोटी लाइन से बनाता हूं जरा, ग्राफ जो बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा। जैसे जैसे आप आर में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप आर में आगे बढ़ते जाओगे, ई की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी। ठीक है, और जैसे आप आर इन्फिनिटी तक पहुंचा दोगे, आपका ई आप क्या मान लेते हो? जीरो हो गया है। ठीक है ना। ये यहां बनेगा इस तरीके से, समझ गए? हाँ सर, समझ गए। अच्छा, इस साइड आ जाओ जरा, इस क्वाड्रेंट में देखो। अगर आप इधर देखोगे तो आपको फील होगा
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण वो अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही है। कहाँ जा रही है? अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही हो। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। इसको आप क्या लोगे? नेगेटिव लेते हो क्या? इस डायरेक्शन को आप क्या लेते हो? नेगेटिव लेते हो। हाँ सर, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई है? नेगेटिव हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई है? नेगेटिव हो गई है। ठीक है, तो यहां पर जो ग्राफ बनने वाला है वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनेगा। किसके लिए? नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है? नेगेटिव होने वाली है। बात तो आप समझ गए, हाँ कि ना? हाँ सर समझ गए। तो जो ग्राफ है आपका वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और वो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का बनेगा। अरे आई बात समझ में कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गई है। ठीक है ना? सो दिस इज योर माइनस आर। ऐसे तो माइनस आर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्शन उस साइड हो गई। अब आप समझ जाओ, समझे कि नहीं समझे? हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करी कि भैया इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलेंगे, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव बोलेंगे। फिर हमारे दिमाग में ये बात भी फिक्स थी, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज जाती है ना, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज आती है। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पर क्या किया? पॉजिटिव चार्ज रखा, हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है ना? मैंने बोला भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ रिलेशन इस तरीके का होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो ग्राफ ऐसा ही बनना है। ऑब्वियस सी बात है, हाँ कि ना? हाँ सर ऐसा ही बनना है। ठीक है, पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा? तो हमको पता है कि भैया जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज जाने वाली है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होने वाली है और ये पॉजिटिव कहलाती है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रहेगी, तो हमने अपना ग्राफ पॉजिटिव क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दिया। आई बात समझ में? फिर हमने बोला कि आप इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ। इस साइड हमने देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही है, लेकिन इस डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं भाई? नेगेटिव मानते हैं। इस डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का डायग्राम कहां बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नेगेटिव है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो अगर मैंने आपको ये हिंट दे दी है तो आप मुझे बताइए। चलो आपसे ही पूछता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप पॉज करिए और बनाकर दिखाइए मुझे माइनस क्यू, और मुझे सही सही बताइएगा कमेंट में कि कितने लोगों ने ये बना लिया था। यहाँ पर चार्ज आपका हो गया है माइनस क्यू। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का डायग्राम कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का डायग्राम कैसा बनेगा? चलो फटाफट बना करता हूँ। अरे फटाफट बनाकर बताओ, पॉज करो वीडियो को और मुझे कमेंट में बताना कि सर आपके बनाने से पहले ही हमने डायग्राम बना लिया था और बिल्कुल सही बना है। जब हमने वीडियो चलाकर देखा तो एकदम ऐसा ही बना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मैंने ये बोला कि यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो नेगेटिव चार्ज है, और हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज आती है। कहाँ आती है? टुवर्ड्स द चार्ज आती है। तो अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, अगर हम यहाँ पर जाएं तो हमें ये फील होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? अब टुवर्ड्स द चार्ज जा रही है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और इसको आप क्या लेते हो भाई? नेगेटिव लेते हो। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेते हो तो आप मुझे बताइए कि डायग्राम कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव होना है तो वो कहाँ रहेगा? यहाँ डायग्राम बन सकता है, ग्राफ बन सकता है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव है। अरे आई बात समझ में? हाँ, यहाँ बन सकता है क्या? नहीं, हम इस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ बन सकता है क्या? यहाँ बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हम तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे। तो ये दोनों तो केस एलिमिनेट हो गए। कौन सा केस बचता है? सिर्फ और सिर्फ ये वाला। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द चार्ज है और उसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नीचे के दो क्वाड्रेंट में बन सकता है, बस इस साइड बन नहीं सकता, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे। हम कहाँ जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे थे। हाँ कि ना? हाँ। तो हमारा ग्राफ कहाँ बनेगा? इस फोर्थ क्वाड्रेंट में बनने वाला है। समझे कि नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। कैसे नेगेटिव? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टुवर्ड्स द चार्ज जाती है। ठीक है ना? तो यहां पर कैसा ग्राफ बनेगा? यहां पर ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही सेम कंडीशन रहेगी कि जैसे आर इन्फिनिटी तक पहुंचता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिमिनिश होके 0 तक पहुंच जाती है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ इस साइड देखते हैं अब जरा। हमने इस साइड देखा तो इस वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। इस डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो आप इसको क्या बोलते हो? पॉजिटिव बोलते हो। हाँ कि ना? इस डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव बोलते हो। ठीक है, तो मतलब यहां पर अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है? पॉजिटिव हो गई है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ। तो यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस में, तो आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा? आपका ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा। अरे आपका ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरीके का।
ठीक है, बेहद बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। देखो ऐसे ग्राफ आपको बने बने दिखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा बनाया क्यों गया है, बुक में भी आपको बता दिया जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ एक क्या जुगाड़ बता रहा हूँ, ये वो जुगाड़ है, ये वो जुगाड़ है। आप बस चार्ज देखो, चार्ज कैसा है, अगर पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस देख लो, अगर अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में बना दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव में बना दो, खत्म बात। ज्यादा सोचना थोड़ी नहीं है। मैंने जो चीजें बताई आपको, ये मैं खुद ज्यादा सोच के नहीं करता, मैंने अपनी ये चीजें क्या कर ली है, रट ली हैं। सही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा मैंने ये सारी चीजें रट ली हैं, मुझे पता है कि ऐसा ही होना है। वो होते हैं ना अपने अपने जुगाड़ होते हैं, कि आप अपने अपने जुगाड़ से चीजें करते हो, तो ये हमारा जुगाड़ है भाई, हम ऐसी चीजों को याद रखेंगे। जब अगले दिन हमको कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो हम अपने जुगाड़ से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आई बात समझ में? चलो वेरी गुड, आगे बढ़े, इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज अलग था, ये नेगेटिव चार्ज अलग था, ठीक है ना। अब ऐसे केसेस देखेंगे हम जहां पर दोनों चार्जेस एक साथ रहे होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। आओ आओ, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। चलो, अरे कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। चलिए आ जाइए, यहां पर अभी मैं सेम चार्ज रख रहा हूं ना, प्लस क्यू इधर रख रहा हूं और इधर भी प्लस क्यू ही रख रहा हूं, सेम चार्ज रख रहा हूं। हो सकता है कि यहां पर 5 क्यू होता, यहां पर 2 क्यू होता, हो सकता है यहां 10 क्यू होता, यहां 3 क्यू होता, है ना, हो सकता था अलग अलग, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस रख रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ग्राफ बनाने जाता हूं, इधर मैं ग्राफ बनाने जाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, तो क्या उस ग्राफ में इस क्यू चार्ज का अफेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं आई बात सर समझ में? नहीं आई सर समझ में बात? मुझे बात समझ में नहीं आई है सर, मुझे बात समझ में नहीं आई है। अभी आएगी, अभी सब कुछ समझ में आएगा, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर जब आप ग्राफ प्लॉट करना, अच्छा साइन कन्वेंशन क्या है, फटाफट लिख दूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो उसको आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो आप इसको क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। बात पक्का है? हाँ सर। ई का क्या रिलेशन है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। समझते हो कि नहीं समझते? हाँ सर। और अगर आर कैसे भी करके इन्फिनिटी तक पहुंच गया, आर कैसे भी करके इन्फिनिटी तक पहुंच गया अगर, तो आप फिर ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि सुनो ना, यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा बताओ मुझे। आपने बोला पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज है। सर पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा इसको आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव बोलते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनने वाला है वो पॉजिटिव ई के लिए बनेगा, पॉजिटिव ई के लिए बनेगा इस क्वाड्रेंट में, मतलब ऊपर ऊपर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बना रहे हो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फील हो रही है, क्या वो इस चार्ज के कारण भी होगी? हाँ हो सकती है, बहुत कम है, अभी नहीं होगी क्योंकि भैया हो सकती है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पर 4Q का चार्ज होता, बड़ा बल्लम वजनदार यहाँ पर क्या होता, चार्ज होता, तो उसकी फील्ड जरूर यहाँ पर फील होती। लेकिन क्योंकि अभी इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं ये बोल रहा हूं कि हो सकता है कि इसकी जो फील्ड है वो यहाँ पर फील ना हो। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसा दिखेगा, आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अरे नहीं यार, अरे यार, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी देखना बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, अभी देखना बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है सर, ओके। अगर हम बात करें इस वाले चार्ज के लिए, इस वाले चार्ज के लिए बात करें, इस वाले चार्ज के लिए बात करते हैं इस सेक्शन में। अब आप देखोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसी फील होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपको फील इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द चार्ज। इसको आप क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। अवे फ्रॉम द चार्ज नेगेटिव लेते हो। अरे अवे फ्रॉम द चार्ज है, नेगेटिव ही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो यहाँ पर ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट होगा नेगेटिव ई के लिए। ठीक है, ये लो, ये मैंने नेगेटिव ई के लिए प्लॉट कर दिया, नेगेटिव ई के लिए प्लॉट कर दिया। ठीक है ना,
अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, अगर आपको अपने पुराने दिन याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक ये पॉजिटिव चार्ज और एक ये पॉजिटिव चार्ज, अगर आपको थोड़ा सा भी याद आता है, एक ये पॉजिटिव चार्ज और एक ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, तो इनके बीच में, या मैं बोलूं अगर इनके लाइन ऑफ जॉइनिंग पर मैं देखूं, क्या देखूं, लाइन ऑफ जॉइनिंग को अगर मैं देखूं और आपसे पूछूं कि बताओ इस पूरी लाइन ऑफ जॉइनिंग में कौन सा ऐसा पॉइंट है और वो कहां है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो आप मुझे बोलोगे क्या सर, क्योंकि यहां पर चार्जेस सेम है, सेम नेचर के हैं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है वो इनके बीच में ही कहीं पर होगी, इनके बीच में ही कहीं पर होने वाली है ना। अब क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली बीच में होगी, क्या एग्जैक्टली बीच पे होनी है, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नेट बीच में L/2 पर, अगर ये L/2 है तो ये टोटल क्या होगा, L होगा। याद आया कि नहीं आया, हाँ सर याद आ गया, ठीक है। तो जब मुझे ये चीज याद आई तो मैंने देखा यार यहां पर भी तो वही सेम हो रहा है कि यहां पर भी सेम चार्ज वही है, सेम चार्ज वही है, सेम नेचर के चार्ज हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में ही कहीं, इनके बीच में, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है तो बीच में ही कहीं, मान लीजिए यहां कहीं बीच में, यहां कहीं बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, यहां पर क्या होनी है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी है, जीरो होनी है इस पॉइंट पर। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस L है, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस L है, तो ये L/2 पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, L/2 पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, ओके बढ़िया शानदार। आगे बात करते हैं, इनके बीच में क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो आगे। तो इस साइड तो मैंने देखी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस साइड भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कैसे वेरी करेगी आर के साथ, लेकिन इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी जरा उसके बारे में बात करते हैं। मुझे पता है कि बीच यहां सेंटर पे तो क्या होनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, लेकिन उसके पहले यहां पर और उसके पहले यहां पर क्या होने वाला है, देखो ये वाला जो चार्ज है वो इस वाले चार्ज को यहां पर अगर आप चार्ज रखोगे पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इस साइड रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके यहां पर नेट क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देंगे। हाँ ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में सोचते हैं। मैं ये बोलता हूं कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण मैं इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, मुझे पता है कि सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन उसके पहले क्या हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा मुझे वो पता करना है। तो मैंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, मतलब इसको आप क्या ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, क्या ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो। मतलब ग्राफ कहां बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ग्राफ कहां बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चालू होगा और कहां तक जाएगा, जीरो तक जाएगा। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। अच्छा अब जरा उस चार्ज के पास चलो भाई, उससे भी तो पूछो वो क्या फील कर रहा है। प्लस क्यू चार्ज से मैंने बोला इस आपको इस पॉइंट से पहले चाहिए ना, इस पॉइंट और इस प्लस क्यू चार्ज के बीच में चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आर के साथ, हाँ कि ना। तो मैंने बोला भाई हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज की वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और इसको आप क्या बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, इस डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो। अरे हाँ कि ना, तो मतलब अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जानी चाहिए, नेगेटिव हो जानी चाहिए, क्या हो जानी चाहिए, नेगेटिव हो जानी चाहिए। चलो तो अब आपका ग्राफ कहाँ चला जाएगा भाई, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ बनेगा इस तरीके का, आई मेरी बात समझ में, कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। अरे समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। अभी तक हम जो ये चीजें कर रहे थे ना, हम जो ये चीजें कर रहे थे मैथमेटिकली प्रूव कर रहे थे कि इसके बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसके बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो उसको मैंने आर के साथ प्लॉट करना आपको सिखा दिया है, लोग प्लॉट करना आपको सिखा दिया। क्या चाहिए यार और जीवन में और आपको क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे आस पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, दिल मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ये E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जानी है, जीरो हो जानी है। समझ गए कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए हैं। चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट डाउन कर लो, बोल बोल के ग्राफ बनाना, बोल बोल के कि ये ग्राफ कैसे बना है, किसको किस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्या साइन कन्वेंशन है, बोल बोल के ग्राफ बनाना तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़े, क्लियर करूं, क्लियर कर दीजिए सर। चलिए पानी है क्या, मैं पूछना चाहूँगा शुभम भैया से, पानी मिल सकता है क्या मुझे थोड़ा सा, बिल्कुल मिल सकता है यार शुभम भैया से, आप जान मांग लो, जान दे दो, मजाक है क्या। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच का ग्राफ देख लिया। चलो अब मैं दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं। मैं बोलता हूं कि सुनो थोड़ा टफ करो चीजें, अब चीजें थोड़ी टफ करो। इसको बोलो प्लस क्यू और इसको बोलो माइनस क्यू। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई, याद करो। अगर ये प्लस क्यू है, नहीं ये हो नहीं सकता, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है, एल है, ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस है एल। अरे रे 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 रे, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है एल। लाइन ऑफ जॉइनिंग देखो भाई, लाइन ऑफ जॉइनिंग सेंटर्स ये है। अब बताओ कि इस पूरी लाइन में कहां पर आपको क्या मिलेगा, नेट फील्ड जीरो मिलने वाली है। बताओ मुझे कहां पर नेट फील्ड जीरो मिलने वाली है, मुझे बताओ। सर एक जगह प्लस क्यू चार्ज है, एक जगह माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है सर। यहां वाले केस आपने देखे थे कि नहीं देखे थे? बिल्कुल देखे थे सर। आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। देखो सेम वैसा ही केस है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का डायग्राम बनाना है। आओ दिमाग लगाएंगे। दिस इज ई, दिस इज आर, दिस इज माइनस ई, this is minus r, this is positive of r, this is positive of e and this is negative of e। इस साइड देखते हैं, नेगेटिव ऑफ चार्ज की बात करते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस रीजन में आप क्या बोल सकते हो, इस रीजन में हम ये बोल सकते हैं कि सर नेगेटिव चार्ज की जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज आती है, वो टुवर्ड्स द चार्ज आती है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, और इसको आप क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। इसको आप क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो, ठीक है। तो फटाक से आपके दिमाग में जल गई बत्ती, और आपने क्या बना दिया भैया, ये डायग्राम ऐसे बना दिया, ये ग्राफ आपने ऐसे बना दिया, ठीक है। कूल, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, इसके बाहर है ना, इसके बाहर यहाँ पर इस रीजन में अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, देखिए पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। इसको आप क्या बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो। इसको क्या बोलते हो आप, नेगेटिव बोलते हो। अरे वाह, अगर आप इसको नेगेटिव बोलते हो तो हमारा काम आसान हुआ, हमने फटाक से ग्राफ बनाया, ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है नहीं? अरे हाँ ठीक है ना कि नहीं? हाँ सर ठीक है। हम जानते थे कि जब भी अपोजिट चार्जेस होते हैं हमेशा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में तो जीरो नहीं हो सकती, इनके बीच में तो जीरो नहीं हो सकती। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर है। आइए जरा देखते हैं इस चीज को। देखो अगर हम बात करें इस प्लस क्यू चार्ज की, तो हम जानते हैं कि भैया इस रीजन में अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज है, इसको आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो भाई, पॉजिटिव बोलते हो। अगर हम इस चार्ज की बात करें तो इस चार्ज पे आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है भाई, पॉजिटिव है। ये देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मतलब दोनों का ही डायग्राम क्या बनने वाला है, पॉजिटिव बनने वाला है, मतलब ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि ई ऊपर ही पॉजिटिव है, देखो ना, हाँ कि ना? हाँ सर। और हमें पता है कि ये कहीं जीरो तो नहीं होगी, हमें पता है कि ये कहीं जीरो तो नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें पता है कहीं जीरो नहीं होगी, क्योंकि हमने एनालिटिकली प्रूव किया हुआ है भाई। जब सेम चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और जब अपोजिट नेचर के होते हैं तो बीच में नहीं होती है, ये बात पक्की है, ठीक है। तो यहां से कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, यहां से कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और यहां से भी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, यहां से भी कुछ ऐसा ग्राफ, अरे यहां से भी कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर एकदम समझ में आ गई है। तो ये लीजिए प्लस क्यू और माइनस क्यू का मैंने यहां पर आपको डायग्राम बनाकर दिखा दिया, यानी ग्राफ बनाकर दिखा दिया ई वर्सेस आर का। अच्छा अगर आपने पॉजिटिव क्यू का देख लिया है तो जरूरी नहीं वही ग्राफ माइनस क्यू और माइनस क्यू का भी बने। सर आप ये हमें बता क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई ये ग्राफ के क्वेश्चन है। ग्राफ आपको ना 4 दे दिए जाएंगे तो आपको अगर पता नहीं रहेगा ना कि कैसे बनाना है तो आप फटाफट ग्राफ के क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो इसलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक जुगाड़ बता रहा हूँ, प्लीज उस जुगाड़ को समझिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कोई कॉम्बिनेशन ले, कौन सा कॉम्बिनेशन ले लें? अब ले लेते हैं माइनस क्यू का, ठीक है ना, माइनस क्यू का। क्या भाई सोचो, पॉज करो वीडियो को, बनाओ, लग जाओ काम पे, फटाफट सटासट खटाखट, लग जाओ। चलो बहुत ही शानदार।
क्या करना चाहिए अब हमें इसमें? यार देखो कन्वेंशन तो हमें याद है यार, फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि ये है पॉजिटिव अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो, एंड दिस इज नेगेटिव अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे थे कि अगर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो टुवर्ड्स द चार्ज आती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई, इस डायरेक्शन में होगी, है ना, और ये क्या होगी भाई, नेगेटिव होगी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। नेगेटिव होगी तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? अब तो यार बोर हो गए, अब तो सर इतने अच्छे से आता है हमें कि हम आंख बंद करके भी बना लेंगे, ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है ना। अगर हम इधर बात करें माइनस क्यू की, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस डायरेक्शन में यहाँ देखोगे आप तो टुवर्ड्स द चार्ज जाना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, और इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। मानते हो कि नहीं मानते? अरे पॉजिटिव बोलते हैं, अरे हाँ कि ना? हाँ। तो यहाँ पर कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। इधर नेगेटिव बना, इधर पॉजिटिव बना, ठीक है ना। सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, क्या होगा, बीच में कहीं जीरो होने वाला है। अब क्योंकि चार्ज सेम है तो बीच में ही कहीं जीरो होगा। मैग्नीट्यूड सेम है ना, अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग होता तो ऊपर आगे पीछे हो जाता, है ना, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर भी सेम है तो कहीं बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है। ठीक है ना। तो ग्राफ कैसा बनने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, बनाकर बताऊं क्या पूरा? सर प्लीज़ बता दो, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप ये नेगेटिव चार्ज देखो तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, है ना, और इसको आप क्या बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो। इस डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ रहेगा वो नेगेटिव ई के लिए बनेगा कुछ ऐसा। मानते हो कि नहीं? हाँ सर मानते हैं। और अगर आप इधर जाओ, किधर जाओ, इधर जाओ, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो जो डायग्राम बनेगा वो कहाँ बनेगा, पॉजिटिव ई के लिए बनेगा, यानी कि ऊपर की तरफ बनेगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। तो सेंटर में बीच में क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो आ गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो आ गई बीच में। पक्का? हाँ सर पक्का, एकदम। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो अब हमारे लिए क्या हो गया है, बाएं हाथ का खेल हो गया है, अब हमें डर नहीं लगता, है ना। हमें क्या बोलते हैं ना, क्या था डायलॉग वो, ग्राफ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ग्राफ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो चलो अब ग्राफ से भी नहीं लगता और अब प्यार से भी नहीं लगता। नहीं सर प्यार से तो बहुत लगता है, प्यार से तो बहुत डर लगता है सर, ग्राफ से तो लगे ना लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉम्बिनेशन में आपके सामने लेकर आता हूं। अब आप देखिएगा, मान लीजिए ये 5q है प्लस 5q और ये प्लस q है। अब आप मुझे बताइए क्या होगा, प्लस q है और ये प्लस 5q है। अब आप बताइए कैसे बनेगा यहाँ पर ग्राफ, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ e, यहाँ भी हो जाएगा नेगेटिव ऑफ e, ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ r। ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज आती है, और इसको आप क्या मानते हो, पॉजिटिव मानते हो। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ। तो यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ ग्राफ सर कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है ना। दिस इज योर ई, दिस इज योर ई। ओके सर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें प्लस 5q चार्ज की, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या उस पर असर इस चार्ज का भी पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, क्योंकि ये वजनदार चार्ज है, बल्लम चार्ज है, इसकी पावर है, इसका इफेक्ट यहाँ पर भी फील होगा, इसकी फील्ड का इफेक्ट यहाँ पर भी फील होगा। पहले क्या हो रहा था, जितने मैग्नीट्यूड का चार्ज यहाँ पर था उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज यहाँ पर भी था। अब लेकिन ये विशाल काय हो गया है ना, ये बाहुबली चार्ज हो गया है, तो इसकी फील्ड भी क्या होगी, यहाँ पर फील होने वाली है। ये बात पक्की है। ठीक है सर, ओके। आगे बात करते हैं। अगर हम देखें अगर हम देखें इधर क्या बोलते हैं, इस साइड देखें, इस चार्ज के इस साइड देखें, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और इसको आप क्या बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो। बोलते हो कि नहीं इसको आप, नेगेटिव ही तो बोलते हो। हाँ सर नेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव ई के लिए बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, डन वाली बात है? हाँ सर डन वाली बात है। अच्छा, अब एक चीज और दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है नेचर में, है ना, तो इनके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। इनके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है। अब आप मुझे बताइए किसके पास हो, वो पॉइंट सेंटर पे होगा क्या, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? जीरो होगी, ये बात पक्की है। क्यों? क्योंकि सेम नेचर के चार्ज हैं, इनके बीच में ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है।
लेकिन वो बीच में होगी क्या? नहीं, वो बीच में नहीं होगी। वो कहाँ होगी सर? वो छोटे वाले चार्ज के पास होगी, छोटे वाले चार्ज के पास होगी, ये बात पक्की है, छोटे वाले चार्ज के पास होगी। मतलब एक पॉइंट होगा कुछ इस तरीके का जहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखने को मिलेगी? 0 देखने को मिलेगी। ये वो पॉइंट है जो कि प्लस क्यू चार्ज के पास है, ठीक है ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं, आओ ग्राफ बनाते हैं। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को देखो तो आपको पता है कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और इस डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव बोलते हो। तो जो आपका ग्राफ है वो कहाँ बनेगा भैया? ऊपर की तरफ बनेगा, कुछ इस तरीके का। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं, मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, और अगर आप आगे जाओ इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जरा उसके बारे में बात करो, तो आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी, और आपको पता है कि इस डायरेक्शन में जो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड उसे हम नेगेटिव बोलते हैं। तो आपका जो ग्राफ है वो कहाँ से आएगा? नेगेटिव से आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे चला जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? अब यहाँ पर मैं अगर आपको 4 क्यू दे दूं, यहाँ क्यू दे दूं, यहाँ 10 क्यू दे दूं, यहाँ 3 क्यू दे दूं, आप ग्राफ तो बना सकते हो ना। ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनने वाला है, पक्का है कि नहीं? हाँ सर एकदम पक्का है। बहुत बढ़िया, हाँ सर बहुत बढ़िया। सब कुछ क्लियर हो गया है? हाँ सर सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। चलिए, तो यहां तक हमने ग्राफ की बात कर ली है। छोटा सा लेक्चर था, इस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की नॉलेज दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। चलिए लिख लिया? तो ये थे आपके कुछ ग्राफ के एग्जाम्पल। तो मैंने आपको बोला बस ये वाले लेक्चर में हमने ग्राफ देखना था, वो हमने देख लिया है, ठीक है ना। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की एक वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जहाँ पर आप अपने जितने भी लेक्चर आपको YouTube पर अवेलेबल है ना, उसे प्रॉपरली अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमने यहाँ पर अवेलेबल कराया है। आपको गूगल खोलना है, गूगल पर लिखना है magnetbrains.com और आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब मान लीजिए आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपने क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 के सारे फैकल्टीज़ के लेक्चर आपको देखो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आपका मन किया कि चलो भाई सत्यम सर और आशीष सर से पढ़ के देखते हैं उनका लेक्चर, जैसे ही आपने खोला तो हमने पढ़ाए हैं जितने भी चैप्टर्स आपको, उन चैप्टर के अंदर जितने भी लेक्चर्स आपके पास हैं आपको सब लाइन बाय लाइन अरेंज करके दिए जाते हैं। आपको बस खोलना है और पढ़ते जाना है, नेक्स्ट लेक्चर आपको अपने आप मिलते जाएंगे, ठीक है ना। मैग्नेट ब्रेन से अपना हिंदी मीडियम चैनल भी आपके लिए लॉन्च कर दिया है। आप लगातार बोल रहे थे कि सर हमें कंटेंट हिंदी मीडियम में चाहिए, साथ ही साथ जो उसके नोट्स है वो भी हिंदी मीडियम में चाहिए। तो पूरा का पूरा हिंदी मीडियम का चैनल आपके लिए हम लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जाएंगे आप YouTube पर सर्च करेंगे और आपको ये चैनल मिलेगा, आप इसे फटाक से सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, ठीक है ना। आपको पता है कि हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको दिया जाता है। हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते, कुछ नहीं ऐसा बोलते कि 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपको 100% ऑफ पर यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन हम भी भूखे हैं, हम पैसे के भूखे नहीं हैं, लेकिन हाँ हम प्यार के भूखे हैं। हम बदले में आपसे प्यार चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वही मोटिवेट करेगा आपके लिए नई नई चीज़ें लाने के लिए। वो प्यार आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फैकल्टीज़ को बता के कि एक ऐसा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इसी मैसेज के साथ हम करते हैं आज के लेक्चर को खत्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।